नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। सरकार की ओर से प्रखंड मुख्यालय के महेंद्र उच्च विद्यालय के परिसर में जीरादेवी महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन मुकुल कुमार गुप्ता, जिला पदाधिकारी सिवान के द्वारा किया गया और इस अवसर पर देश रत्न के पैतृक आवास एवं राजेंद्र पार्क स्थित राजेंद्र बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बताते चले कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का दायित्व संभाला था। खास बात यह रही कि कार्यक्रम में देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पसंद का खास ख्याल रखा गया। राजेंद्र बाबू के प्रिय खेल कबड्डी को खेल स्पर्धा के तहत खेला गया और इसके प्रिय भोजपुरी गीत बटोहिया की भी बड़ी शानदार प्रस्तुति की गई। उत्सव में दिन भर गतिविधियां आयोजित की गई। सुबह स्कूली छात्रों ने जहां प्रभात फेरी के माध्यम से राजेंद्र बाबू के संदेशों को प्रसारित किया, वहीं कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कर तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, डीडीसी, एडीएम, एसडीएम सुनील कुमार, डीसीएलआर शहबाज खान सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्र छात्राओं को भी यहां इस स्कूल प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। अतिथियों का स्वागत जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी एवं खेल पदाधिकारी द्वारा किया गया। हम आपको बता दें कि राजेंद्र प्रसाद के जीवन दर्शन और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर गणेश दत्त पाठक ने राजेंद्र बाबू के जीवन के विविध पहलुओं को लोगों को परिचित कराया और साथ ही बालिकाओं द्वारा राजेंद्र बाबू के प्रिय भजन एवं उनके गीत बटोहिया की भी बड़ी शानदार प्रस्तुति की गई। इसके बाद छात्र छात्राओं ने सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। इंडियन आइडियल फेम पूजा चटर्जी ने अपने स्वर में सांस्कृतिक संध्या को खूबसूरत बनाया। वहीं तमाम विधाओं के महारथी इस कार्यक्रम में शिरकत किए। महेंद्र उच्च विद्यालय के प्रांगण में तमाम प्रतियोगिताओं के साथ कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया। कबड्डी प्रतियोगिता में धज्जू सिंह उच्च विद्यालय भरथुईगढ़ के प्रतिभागियों ने जहां जीत हासिल की, वहीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता में महाराणा प्रताप क्लब मदेशिलापुर की टीम विजयी रही। सभी प्रतिभागियों को जीरादेवी प्रखंड प्रमुख पुष्पा देवी और अनुमंडल पदाधिकारी सुनील कुमार ने सम्मानित किया और मौके पर सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी राजकुमार सिंह, प्रबंधक डीआरसीसी भास्कर कुमार, उप प्रमुख अनिल सिंह, जिला पार्षद प्रमोद कुमार, स्थानीय मुखिया अक्षय लाल शाह, लाल बाबू शाह, प्राचार्य डॉक्टर विनोद यादव, समाज सेवी एवं युवा नेता त्रिभुवन तिवारी, भाजपा नेता सरोज सिंह राणा, मुखिया राजेश सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। हम आपको जोड़ते हैं इस कार्यक्रम से। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं सुख कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। देखिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति और सिवान के लाल राजेंद्र बाबू के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए मुखिया महोदया को मैं ये जीरादेवी उत्सव जो राजेंद्र बाबू के नाम से मनाया जा रहा है, मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग पिछली साल से इस साल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जीरादेवी वासियों को एवं सिवान जिले वासियों को एवं बिहार वासियों को एवं पूरे देश के सभी लोगों को जीरादेवी महोत्सव की मैं शुभकामना देता हूँ। भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये भूमि है और वहाँ पर उनको स्मरण करते हुए ये महोत्सव प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज हम लोग सब इसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। धन्यवाद। और क्या क्या कार्यक्रम है? इसके बाद एक महेंद्र उच्च विद्यालय में खेलकूद का आयोजन है। विभिन्न विभागों की जो है स्टॉल का निरीक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है एवं उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 बजे से वो भी प्रस्तावित है। धन्यवाद। नहीं, नाराजगी तो होता ही रहता है। उसके बाद नाराजगी था 3 दिसंबर को जिला प्रशासन बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने पुनः एक बार जीरादेवी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ है सरकार द्वारा और काफ़ी जो है बिहार सरकार की योजनाएं, जो भारत सरकार की योजनाएं है, लोगों को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा और राजेंद्र बाबू के बारे में, उनके कृत्य के बारे में। आप जीरादेवी के वासी हैं, आप लोगों को कितना खुशी है इसको लेकर? नहीं, बहुत खुशी है। मान लीजिए कि जीरादेवी में
इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। मान लीजिए कि हम लोग का सपना था, काफ़ी समय से सपना था, और सपना जो है साकार हो रहा है और जीरादेई जो है विकसित जीरादेई हो रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है। तो ये खुशी का ही बात है। लाल बाबू प्रसाद जीरादेई। मीडिया बंधु को धन्यवाद देता हूँ। और 11 दिसंबर को जो आयोजन अगले साल से हो रहा है, इस साल और भव्य हुआ है। और मैं इसे जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे प्रथम देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म धरती पर आयोजन हुआ है। और यहाँ का पार्षद होने के नाते मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि यहाँ पर हर साल होता है, ऐसा होता रहेगा और इससे भव्य तरीके से होता रहेगा। और मैं आग्रह करता हूँ कि आने वाला समय पूरा जिले के लोग इस भाग में, इस जीरादेई महोत्सव में अपना पार्टिसिपेट समय दें, इसको और भव्य तरीके से बनाया जाए। इसको कला और संस्कृति माननीय जिला पार्षद जीरादेई प्रमोद कुमार जा रहा है आपके यहाँ। सिकंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलते। क्या कहेंगे इस मौके पर? आप सभी वो देसी घी है जो बनियों की दुकानों में नहीं मिलते। पिछला साल से सिकंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलते। आप वो देसी घी है जो बनियों के दुकानों में नहीं मिलते। और परिंदे शाम होते ही द्वारा लौट आते हैं। हमारे जीरादेई के लोगों के लिए, पर जो सुकून मिलता है वो आसमानों में नहीं मिलता। जनप्रतिनिधियों के लिए यह अपार हर्ष की बात है। मैं आप जैसे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पावन पवित्र स्थल पर आप सभी का सम्मान आज दूसरा की कड़ी को गति देने के लिए आमंत्रित जीरादेई महोत्सव है। इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। और इसमें हमारे जीरादेई के लोगों का भी पार्टिसिपेट कार्यक्रम के पूर्व में सलाह भी लेना चाहिए, और इसमें भव्यता आएगी। और इससे हम सबों को बहुत खुशी है कि कम से कम हमारे महापुरुष को इसके बहाने याद तो किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। हाँ, इस पर बहुत बहुत बधाई है। सरोज सिंह राणा, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा सिवान। सबसे पहले तो मीडिया प्रोवाइडर सबके बहुत बहुत धन्यवाद बा। ये जीरादेई महोत्सव अगला साल से हम लोग गांव में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दरवाजे पर अगला साल से शुरू हो रहा है। अगला साल भी बहुत सफल रहा। इस साल भी जिला प्रशासन के द्वारा मतलब पूरा जोर शोर से लगाया जा रहा है कि मतलब जितना सफल हो, अच्छा हो कार्यक्रम। इसमें सारे लोग जीरादेई के जनता लोग भी भाग ले रहे हैं और लगभग सफल हो गए। इस साल हम चाहते हैं कि हर साल मनाया जाए जीरादेई महोत्सव। तालियों से स्वागत करें इस भव्य उत्सव को इतना शानदार बनाने में। ग्राम पंचायत राज आप सबका पहले तो बिहार सरकार को जीरादेई महोत्सव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं कि जीरादेई महोत्सव का कार्यक्रम जो है बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और यह योजना अन्य लोगों को भी, भारत के जो भी युग पुरुष रहे हैं, राजेंद्र बाबू के जैसे और भी बहुत लोग हैं, तो इन युग पुरुषों के लिए युवाओं में जो उत्साह वर्धन हो रहा है, इसके लिए मैं बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और जीरादेई वासियों को कहूंगा कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि यह महोत्सव हमेशा के लिए यादगार बनाया जा सके। दूसरी बार जीरादेई महोत्सव का आयोजन किया गया, पिछली बार किया गया था, लेकिन खास करके यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनमें उत्साह नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है वो इसमें ज़्यादातर नहीं, उत्साह नहीं है ऐसी बात नहीं है। जनप्रतिनिधियों के लिए अब इसके लिए तो आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इसके लिए हम प्रशासन से बात किए हैं इस पर कि इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। यह केवल सरकारी कार्यक्रम तो है नहीं, सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन इसमें जो भीड़ होगा वो सरकारी व्यवस्था से नहीं होगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों को पहले से पदाधिकारी जो है समन्वय स्थापित करके एक मीटिंग होता, सबको बुलाया जाता। अब 3 दिन में कैसे कार्यक्रम होगा, ये बात कहने वाली नहीं है। लेकिन 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सरकारी कार्यक्रम इसको लेकर हम लोग थोपा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भीड़ नहीं है। भीड़ जुटती, जीरादेई के लोग इतने प्रभावशाली हैं और इतने इच्छुक है इसके लिए कि यह बहुत बड़ा कार्यक्रम होता।
लेकिन इसको करने के लिए कुछ विधि व्यवस्था हम आज भी इस पर बात किए हैं। ऐसा लगता है कि मतलब प्रशासन हाईजेक कर लिया अब जनप्रतिनिधियों नहीं, देखिए, ये हाईजेक का बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूरी बात है कि इसमें जनप्रतिनिधियों को की सहभागिता को प्रशासन को समझना होगा कि जनप्रतिनिधि इसमें अति महत्वपूर्ण रोल है उन लोगों का, यहाँ के लोगों का अति महत्वपूर्ण रोल है। आप केवल 3 दिन में चिट्ठी निकाल दीजिएगा, कह दीजिएगा कि फलाने दिन को है, तो इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके। सर खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तक रजा क्या है। नेक्स्ट आपके समक्ष होने जा रही है लोक नृत्य है। स्माइल करके आओ लो। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सेदारी की, गांधी जी को कैसे सहयोग किया, इन सारी चीजों पर बड़ा विस्तार से प्रकाश डाला और बहुत इंटरेस्टेड रहा। अब मैं सीधे
वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ा पराई जाने रे। यह भजन 15वीं सदी में गुजराती भक्ति साहित्य के श्रेष्ठतम कवि नरसिंह मेहता द्वारा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। यह भजन उसी गुजराती भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जो बाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दैनिक पूजा में शामिल हो गया और उनके की छात्राएं जो तेजनाथ शाह सर और मुकेश सर के नेतृत्व में यहाँ प्रस्तुत करेंगी। मैं निवेदित करता हूं कि आप आए और इस भजन को जो गांधी जी को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बेहद प्रिय था प्रस्तुत करें। यहाँ उपस्थित डीडीसी सर, एडीएम सर, एसडीएम सर, सभी संगीता देवी जी, सभी को प्रणाम। सारे उपस्थित हैं सबको मैं बधाई देना चाहूँगा जिला प्रशासन को कि उन्होंने इस जीरादेवी महोत्सव का आयोजन किया है। और इस आवश्यकता मेरे हिसाब से ही हो सकती है कि जो यहाँ मौजूद बच्चे हैं, जो यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, वो डॉक्टर राजेंद्र जो मुख्य चीजें हैं उसका जो कर पाए। अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही होगी कि उनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिर्फ एक देश के राष्ट्रपति नहीं थे, वो एक महान राष्ट्रपति थे। और इसकी सबसे बड़ी वानगी ये है कि आप ये देखें कि उनको 1962 में जाके लेकिन वो शुरू से ही जब भी जो स्वतंत्रता संग्राम में तभी उनको देशरत्न बोला जाता था, तो ये उनके व्यक्तित्व की महिमा का एक सुंदर सा उदाहरण है। और इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि हालांकि राजेंद्र बाबू को गांधी जी मानते थे, सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी उनको बहुत इज्जत देते थे, बहुत स्नेह रखते थे, लेकिन उनके बारे में जो हमारी एक स्वतंत्रता सेनानी नायडू जी का वो उनके पूरे व्यक्तित्व को एक शब्दों में बांधता है, उनके सारे व्यक्तित्व के सारे आयामों को समाहित करता है। वो उदाहरण ये था कि राजेंद्र बाबू की असाधारण प्रतिभा, उनके स्वभाव की अनोखी मिठास, उनके चरित्र की विशालता, उनके व्यक्तित्व की सरलता, सहजता, उनके त्याग की गुणवत्ता उन्हें हमारे सभी नेताओं की तुलना में अधिक व्यापक और व्यक्तिगत रूप से प्रिय बना देती है। ये था सरोजिनी नायडू का कथन, जो कि राजेंद्र बाबू के व्यक्तित्व को पूरे सर्वांगीण तरीके से एक सारभूत तरीके देखने का प्रयास नहीं करते हैं। के लिए कभी आप उनके वीडियोस को क्लिक नहीं करेंगे, उनके बारे में उसको क्लिक नहीं करेंगे, तो कम से कम यहाँ बैठे हैं तो जरूर उनकी बातों को, उनके बारे को भी। सबसे पहली बात तो ये कि राजेंद्र बाबू एक बहुत ही खास थे। उनकी बारे में उन्होंने सिर्फ अब जब अध्ययन किया तो अध्ययन इतने मनोयोग से किया कि स्थिति ये रही कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो पहुंचते हैं, परीक्षा को टॉप करते हैं। 1915 में ही वो गांधी जी के संपर्क में आते हैं, 16 में लखनऊ अधिवेशन में संपर्क में आते हैं और सिपाही बन जाते हैं। और चंपारण सत्याग्रह की सफलता में डी सर एक बहुत सिवान गौरव की बात बता रहे हैं आपको कि चंपारण आंदोलन की सत्याग्रह जो हुआ था उसकी सफलता में था, वो सिवान के 3 महान विभूतियों से मिला था। एक उसके बाद से जब गांधी संपर्क में आए तो राजेंद्र बाबू ने अपनी चमकती वकालत को छोड़ा और अपना जो पूरा करियर है वो समर्पित करते हैं देश सेवा के लिए। लेकिन यहाँ पे उनकी जो महानता की बात मैं बार-बार कर रहा हूँ, वो ये देश सेवा करनी है, आप लोग उसके दौर में ये स्थान करें। तो ये राजेंद्र बाबू की बहुत खास बात थी। दूसरा चीज ये है कि राजेंद्र बाबू जब कांग्रेस में आए तो उन्होंने 1934 में मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से फिर वो अध्यक्ष बने, फिर 1945 में अध्यक्ष बनते हैं। तो उस दौरान जब ये राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे तो उस समय देश का जो पूरा बौद्धिक आयाम जो राजनीति का जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो